हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जेनेटिक कोड, जिसको हिंदी में आनुवंशिक कोड कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि आनुवंशिक कोड क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है तथा इसकी क्या विशेषता है। तो आनुवंशिक कोड क्या होता है, इसके लिए क्या है, जैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो डीएनए से एक प्रोसीजर होती है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके थ्रू क्या मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और फिर मैसेंजर आरएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होती है, जहाँ पर क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो मैसेंजर आरएनए पर क्या है कि जो नाइट्रोजन क्षारकों का एक अनुक्रम होगा, और ये जो क्षारकों का नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम होता है, ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन जो होती है उसमें क्या अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम होता है, अनुक्रम होता है, उसको ही क्या है आनुवंशिक कोड कहा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक एवं प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों के मध्य एक क्या है संबंध होता है। चूँकि मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, अतः मैसेंजर आरएनए में डीएनए नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, है ना। इस प्रकार नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम जो कि विशिष्ट अमीनो अम्लों को संकेतित कर या जिसको कहते हैं कोडित कर विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, वही नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम है वो क्या कहला रहा है, आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहला रहा है, या आनुवंशिक कोड या जेनेटिक जो कोड है उसका क्या है वो कार्य कर रहा है। अतः एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, एक सांकेतिक भाषा है जो डीएनए के जो 4 नाइट्रोजन क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम में मैसेंजर आरएनए में क्या रहती है, वो अनुलेखित होती है। मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को संकेतित करे, कोडित करे, उसे क्या है प्रकूट या कोडॉन कहा जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आनुवंशिक जो संदेश हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्या एक यूनिट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका द्रव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो उन 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उनको कोडित करने के लिए, उनको संकेतित करने के लिए कम से कम 20 कोडॉन होने चाहिए, ठीक है। अतः हमें ये माने कि जैसे मान लो एक नाइट्रोजन क्षारक एक कोडॉन बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के क्योंकि 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं तो उससे क्या है 4 कोडॉन बनेंगे। तो जो 4 कोडॉन बनेंगे वो 20 अमीनो अम्लों को क्या कोडित नहीं कर सकते, संकेतित नहीं कर सकते। इसलिए जो एकल कूट की जो परिकल्पना है वो क्या अमान्य है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में देखें कि द्विकूट की जो परिकल्पना है, तो ऐसी स्थिति में 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16। तो अगर द्विकूट की स्थिति भी देखें तो उसमें क्या कुल मिलाकर के 16 कोडॉन बनेंगे। तो 16 कोडॉन भी 20 अमीनो अम्लों के संकेतित करने के लिए क्या है अपर्याप्त है। तो इसलिए जो द्विकूट की जो परिकल्पना है वो भी क्या है अमान्य है। तीसरी जो स्थिति है जिसमें अपन देखेंगे जिसको बोलेंगे ट्रिपलेट कोड थ्योरी, जो कि क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इसके अनुसार यह माना गया है कि 3 नाइट्रोजन क्षारक हैं वो मिलकर के क्या है एक कोडॉन का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 × 4 × 4 = 64 कोडॉन। तो कुल मिलाकर के जो जेनेटिक कोड है उसमें कितने होंगे, 64 कोडॉन होंगे। तो इस प्रकार से जो 64 कोडॉन हैं
वो 20 अमीनो अम्लों को आसानी से संकेतित कर सकते हैं, ठीक है, कोड कर सकते हैं उनको। तो इस प्रकार से जो ट्रिपलेट कोड थ्योरी है वही क्या सर्वमान्य है। तो जेनेटिक कोड जो है वो मतलब एक ट्रिपलेट कोड थ्योरी को फॉलो करता है। मतलब एक जो कोडॉन होगा वो 3 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से जैसे अपन देख सकते हैं इसको, जैसे ये जेनेटिक कोड है पूरा, जिसमें एक तरफ ये बेस ले रखे हैं, एक तरफ फर्स्ट बेस हो गया, दूसरी तरफ सेकंड, तीसरी तरफ थर्ड, और ये UCAG है ना, ये क्या नाइट्रोजन क्षारक है, UCAG, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्षारक, यू का मतलब आपको पता ही होगा ये यूरेसिल है, सी का मतलब साइटोसिन, ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक कोड किस पर होता है, mRNA पर, इसलिए इसमें क्या थाइमिन नहीं होगा, ठीक है, थाइमिन के स्थान पर, क्योंकि थाइमिन किस में होता है, DNA में होता है, mRNA में नहीं होता। RNA में थाइमिन नहीं होता, RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, जिसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, U होता है। तो इसमें क्या U होगा, ठीक है। तो UCAG फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस। अब इनके द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कोडॉन के, वो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनको आप काउंट करोगे तो ये हर जो कॉलम है उसमें कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो इसमें 4, ठीक है, तो एक तरफ कितने हो गए 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये टोटल कोडॉन कितने हो गए, 64 कोडॉन हो गए, ठीक है। तो जेनेटिक कोड में 64 क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। अब इसमें इन कोडॉन्स की जो जेनेटिक कोड है उसकी क्या मेन फीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषता है, तो उसको अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आनुवंशिक कोड की विशेषता है या जेनेटिक कोड की विशेषता है। तो पहली जो विशेषता है दैट इज ट्रिपलेट कोड। त्रिक कोड होता है, मतलब इसमें प्रत्येक जो कोडॉन होता है वो 3 नाइट्रोजन क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम से मिलकर के बना होता है, जिसको अपन पहले ही देख चुके हैं। इसलिए ये कितने बन रहे हैं, 64 कोडॉन बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है कोमालेस। कोमालेस का मतलब ये है कि जैसे जो समीपस्थ कोडॉन होते हैं उनके मध्य में कोई अर्धविराम या कोई कोमा नहीं पाया जाता, अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोडॉन के मध्य में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता की बात करें तो यह है नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडॉन्स। नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडॉन्स मतलब कोडॉन्स का अतिव्यापन। मतलब आनुवंशिक कोड जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, अर्थात कोडॉन में प्रत्येक जो अक्षर होगा, ठीक है, जो मतलब नाइट्रोजन क्षारक को निरूपित करेगा वो क्या है, एक ही बार पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी है। यूनिवर्सलिटी का मतलब यह है कि जो ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो समस्त जीवों का जो समस्त जीवों में एक ही निश्चित अमीनो अम्ल को क्या संकेतित करते हैं, अर्थात आनुवंशिक कोड जो होता है वो सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। मतलब जितने भी जीव हैं समस्त जीवों के अंदर जो एक ट्रिपलेट कोडॉन होगा वो सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को क्या करेगा, मतलब एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों को वो कोडित करेगा, संकेतित करेगा। मतलब इसको कहा जाता है यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, अर्थात आनुवंशिक कोड क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। नेक्स्ट जो है कोलिलाइनियरिटी है, सररेखता है। आनुवंशिक कोड जो होता है वो एक रेखीय क्रम में क्या विन्यासित रहता है। डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की अपहास्यता, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि आनुवंशिक कोड की अपहास्यता। इससे मतलब ये है कि जैसे जो आनुवंशिक कोड है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए सामान्यतः 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं और एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से अधिक ट्रिपलेट कोडॉन क्या पाए जाते हैं। मतलब 20 कोडॉन कितने, 64 है, ठीक है, और अमीनो अम्ल के केवल कितने, 20 हैं। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है जो एक अमीनो अम्ल है उसको कोड करने के लिए, उसको संकेतित करने के लिए एक से अधिक क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। केवल 2 अमीनो अम्ल, ठीक है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है और मेथियोनिन है, इनको छोड़ दें तो अन्य जितने भी अमीनो अम्ल हैं सभी को संकेतित करने के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं। तो कोडीकरण की यह जो गुणित प्रणाली है
इसको ही क्या है, डिजेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड कहा जाता है। इससे प्राणियों को जो है हानिकारक परिवर्तन से सुरक्षा मिलती है तथा क्षारकों के युग्मन में होने वाली जो त्रुटियां हैं वो क्या कम हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है बात करें इसमें, इसके अलावा एक बोवेल हाइपोथेसिस और है। जो बोवेल हाइपोथेसिस है उसके अंदर यह है कि त्रिकूट जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसके 3 सिरे के जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 3 सिरे के जो नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर अधिकांशतः अपहास्यता पाई जाती है। और कूट के जो कोडॉन है उसके जो प्रथम 2 नाइट्रोजन क्षारक होंगे, क्षारकों के आधारित होने पर जो तृतीय नाइट्रोजन क्षारक जो कि UCAG होने पर विशिष्ट अमीनो अम्लों को क्या कोडित करता है वो। तो ये जो तृतीय नाइट्रोजन क्षारक है ये क्या बोवेल क्षारक कहलाता है। और ये जो घटना है ये किसने, क्रिक ने 1965 में बोवेल परिघटना के रूप में क्या इसको प्रस्तुत किया था। तो ये बोवेल हाइपोथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें इनिशिएशन कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन का मतलब ये है कि जो प्रोटीन श्रृंखला है उस प्रोटीन श्रृंखला को प्रारंभ जो कोडॉन करेगा उसको क्या इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है। और अधिकांश प्रोटीन श्रृंखलाओं में ये जो इनिशिएशन का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, AUG कोडॉन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इनिशिएशन कोडॉन कहा जाएगा। और ये जो कोडॉन है AUG ये मैथियोनिन नामक जो अमीनो अम्ल है उसको क्या है, कोड करता है। नेक्स्ट जो है टर्मिनेशन कोडॉन। तो 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, UAA, UAG तथा UGA। और इनको टर्मिनेशन कोडॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कोडॉनों के लिए ये कोडॉन जो होते हैं वो किसी भी ट्रांसफर RNA द्वारा पहचाने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इनके जब ये सिस्टोन में जब एंड में आएंगे तो वहाँ पर क्या होगी कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका समापन हो जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसका क्या है, समापन कर देते हैं, इसलिए इनको क्या टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये आनुवंशिक कूट की विशेषता है। तो ये आपको आनुवंशिक कूट क्या होता है, ठीक है, आनुवंशिक कूट की क्या विशेषता है, कोडॉन क्या होता है, ठीक है। और जो मेन जो करैक्टर हैं जिसमें डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड है, बोवेल हाइपोथेसिस है, ठीक है, यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड है, ठीक है। तो ये सारे जो या फिर इनिशिएशन कोडॉन कौन से होते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।